आज है 5 अगस्त और आज की देश दुनिया राजनीति शेयर बाजार मौसम से जुड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी, जो आपकी जिंदगी पर डालती हैं डायरेक्ट असर। हिंदी में देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आज संपूर्ण वैश्विक समुदाय द्वारा अत्यंत भावुक मौन श्रद्धांजलि और विश्व शांति को एक मजबूत संदेश देने के साथ विश्व हिरोशिमा दिवस मनाया गया। अत्यंत गंभीरता के साथ मनाया गया। मानव इतिहास के पन्नों में दर्ज आज का दिन यानी 6 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का अंत भयावह और अंतिम दौर के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध औद्योगिक शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का दुनिया का सबसे पहला विनाशकारी परमाणु बम गिराया था। इस अभूतपूर्व और भयानक परमाणु हमले ने पल भर में हंसते खेलते घने आबादी वाले शहरों को जलते हुए मलबे और राख में तब्दील कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1,40,000 से अधिक मासूम नागरिकों की जान ले ली, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। इस हमले के बाद उत्पन्न हुए घातक रेडिएशन के विनाशकारी प्रभाव से जापान के आने वाले कई पीढ़ियों को शारीरिक विकलांग और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के रूप में भुगतना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर इस ऐतिहासिक दिवस को मनाने के लिए मुख्य और सबसे बड़ा वैश्विक उद्देश्य की भावी पीढ़ी को परमाणु हथियारों और भयंकर क्रूर प्रलयकारी परमाणु प्रगति जागरूक करना है, ताकि वैश्विक आसक्ति की युद्ध और हिंसा के रास्ता छोड़कर परमाणु निरीक्षण और आपस में भाईचारे के साथ विश्व शांति स्थापित करने के लिए प्रतिरेक रूप किया जा सके। भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश में मौसम चक्रवात में अचानक आए बदलाव को लेकर बेहद गंभीर और आपातकालीन चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार मौसम ट्रैक और की अत्यधिक सक्रिय और अरब सागर के साथ बंगाल की खाड़ी में आ रहे तीव्र नाम की हवाई आपस में टकराने के कारण उत्तर मध्य पूर्वी भारत में NCR, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की कुल मिलाकर 12 राज्यों में अगले 48 से 72 घंटे की अत्यधिक तादाद बारिश होने की प्रबल आशंका है। इस प्राकृतिक चेतावनी के साथ मौसम विभाग ने कई मैदानी और पहाड़ी इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तेज रफ्तार से आंधी तूफान चलने और ग्रामीण शहरी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने की गंभीर आशंका जताई और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। केंद्र राज्य सरकार के गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक NDRF और राज्य के आपदा प्रतिरोधक टीम SDRF ने अतिरिक्त मौसम विभाग और हाईवे हाई अलर्ट को रहने का आदेश दिया। साथ ही आम नागरिकों को विशेष अपील की गई वे जल भराव और पहाड़ी भूस्खलीय क्षेत्र में जाने से बचें तथा खराब मौसम के दौरान सुरक्षित पक्के मकानों के भीतर रहें। प्रदेश की सुंदर राजधानी और झीलों के शहर भोपाल में आज से 4 दिवसीय विश्व संस्कृति सम्मेलन में 5 से 8 अगस्त तक भव्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्धि आगाज हो चुका है। भोपाल के नव निर्मित और ऐतिहासिक रविंद्र भवन के परिसर में इसे आयोजित किया जाएगा। इस हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ इस शक्तिशाली वैश्व संगठन के नए सदस्य देशों को भी शोषित और सांस्कृतिक प्रतिनिधि, नामचीन कलाकारों, वादिक लेखक और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माता बहुत बड़े स्तर पर हिस्सा ले रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन के मुख्य एजेंडा 10 देशों के बीच में पारंपरिक लोक कलाकार और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण, साहित्य आदान प्रदान और डिजिटल संस्कृति के युग में आपसी सहयोग को एक नया राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। उद्घाटन सत्र के दौरान भारत के बहुरंगी और समृद्ध संस्कृति, विचार और प्रदर्शन करने वाली एक शास्त्रीय और लोक नृत्य को मधुग्रम देने वाली प्रस्तुति दी जाएगी। इससे उपस्थित विदेशी मेहमानों और वैश्विक प्रतिनिधियों को भारतीय संस्कृति की गहरी और 3 दिनों के इस मंच पर वैश्विक संस्कृति, नीति और कलाकारों को मध्य कूटनीति संबंधों और मजबूत करने के लिए विशेषता पर दी गई। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में मुकदमों को बढ़ते बोझ, अदालत में लंबित करोड़ों मामले और आम जनता की समस्या पर न्याय मिलने में होने वाली अधिकृत विलंब की समस्या स्थायी समाधान की दिशा में संसद ने एक अत्यधिक क्रांति और ऐतिहासिक कदम उठाया है। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में व्यापक और सदन चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट में शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ोतरी करने वाली एक अधिक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक को भारी बहुमत के साथ अपनी अंतिम मंजूरी दी। नए कानून को संपूर्ण रूप से प्रभावित होने के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय में संस्कृत न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 बढ़ाकर 38 कर दी जाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री और सदन के भीतर इस विधेयक को अध्यादेश के कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि रफ्तार कई गुना तेज होगी, बल्कि महत्वपूर्ण संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों को निपटाने के लिए बड़ी संवैधानिक पदों का गठन करना भी पहले की तुलना में बेहद सुलभ और आसान हो जाएगा, जिससे देश में
आंतरिक व्यक्ति तक तत्व और सुलभ न्याय पहुंचने का संवैधानिक संकल्प पूरा होगा। संसद के नियमित मानसून सत्र को विधिक मापन के बाद से ही देश के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर बड़ी कले और कयास लगाई जा रही है। क्या सरकार विधेयक कार्यों को निष्पादन के सत्र की अवधि को आगे बढ़ाएगी? इस सभी राजनीतिक अटकलों पर आज पूर्ण रूप से विराम लगाते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर जानकारी दी कि आगामी 16 से 18 अगस्त तक संसद का एक विशेष 3 दिवसीय सत्र आयोजित किया जाएगा। सरकार द्वारा अचानक इस तरह का विशेष सत्र बुलाए जाने पर पिछले कई विशेष संवेदनशील, नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण और लंबे समय तक पेंडिंग पड़े बिल को दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखकर उसे कानूनी रूप से कराना। विश्लेषकों का मानना है कि इस 3 दिवसीय सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था से जुड़े एक अत्यंत कमी और बड़े कानून को सुधार कर अमली जामा पहना सकती है। बड़े फैसले के तुरंत बाद सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दलों सहित प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों ने अपने मतदात का बास कर दौरान सदन की गरिमा और संख्या बल को सुनिश्चित किया जा सकता है। 3 दिनों तक सदन में उपस्थित रहने के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दुनिया के खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल ऑफिशियल भारत प्रेस को सब्सक्राइब करें।